प्रभु यीशु मसीह के जलाली और बरकत वाले नाम में पास्टर स्टैनली की ओर से खिदमत मसीह चैनल देखने वाले सभी भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। प्रिय भाई और बहनों, मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ जरूर बात करेगा। आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा। आज खुदा के पवित्र वचन में से मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो व्यक्ति, एक वो पहला व्यक्ति जो खुदा प्रभु यीशु मसीह की बात को मानता है और खुदा प्रभु यीशु मसीह उसे ब्लेस करता है। एक वो व्यक्ति जो खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास आता तो बहुत खुशी के साथ है, पर खुदा प्रभु यीशु मसीह की बात को नहीं मानता। जब नई बात को मानता तो वो निराश होकर चला जाता है। प्रिय भाई और बहनों, अगर हम खुशी से खुदा प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो उसकी बात को मानेंगे। अगर मानेंगे तो हमारे लिए बात ब्लेसिंग का कारण होगी, बरकत का कारण होगी। बुजुर्ग लूका की इंजील उसका 5 चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर पहला व्यक्ति पतरस है, जो खुदा प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं, जब वो सारी रात मेहनत करता है, मछलियां पकड़ता है, मगर सुबह होने लगती है तो उसे कोई मछली नहीं आती। और जब वो जाल धो के पूरी तैयारी कर चुका होता है अपने घर जाने की, और ऐन वक्त खुदा प्रभु यीशु से आते हैं और खुदा प्रभु यीशु से उसकी किश्ती में सवार होते हैं और वचन सुनाते हैं, और उसके बाद में उसे कहते हैं कि अपनी जो किश्ती को थोड़ा सा किनारे से हटा। जब वो खुदा प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनकर किनारे से हटाता है तो खुदा प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है कि गहरे पानी में ले चल। और गहरे पानी में जब वो जाते हैं तो प्रभु उसे कहता है कि शिकार के लिए अब जाल डाल। पतरस फिर अपना मुंह खोलता है और प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु, मैंने तो सारी रात मेहनत की है मगर कुछ नहीं पकड़ा, मगर अब भी मैं आपके कहने के अनुसार जाल डालूंगा। जो आपने कहा ना उसकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। और प्रिय भाई और बहनों, जब पतरस जाल डालता है प्रभु के कहने के अनुसार, तो वो जाल जो बार बार पूरी रात पानी में से खाली आ रहा था, वो जाल अब प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा जाल पानी में से भरा हुआ मछलियों से बाहर आ रहा। हालेलुया! कितना बड़ा चमत्कार है कि एक व्यक्ति सारी रात मेहनत करता है, मछलियों को पकड़ता है, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, मगर सुबह जब खुदा प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं तो वही जाल वही पानी होता है, मगर प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, और वहां पर ही वो जाल डालता है तो बहुत सारी मछलियों को क्या करता है, उसके जाल में आ जाती है। प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु पतरस का जाल मछलियों से भर सकता है, मेरा और आपका घर अपनी आशीषों से भर सकता है वो प्रभु, जब हम उसकी बात को सुनकर मानेंगे। तो मानने में हम सबकी भलाई है, मानने में हम सबकी बरकत छुपी है। ये पहला व्यक्ति पतरस था जिसने प्रभु की बात को माना और प्रभु ने उसका जाल मछलियों से भरा। प्रिय भाई और बहनों, इस धरती पे रहते हुए जब हम प्रभु की बात को मानेंगे तो हमारा घर प्रभु आशीषों से भर देगा, हमारे जीवन में आशीषों के द्वार प्रभु खोल देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मरकुस की इंजील उसका 10 चैप्टर और 17 वचन पढ़ते हैं तो वहां पे भी एक व्यक्ति खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ा दौड़ा आता है और वो कहता है कि मैं हमेशा का जीवन पाने के लिए क्या करूं प्रभु। और प्रभु उसे कहते हैं कि तू आज्ञा को मान। वो प्रभु को बताता है कि मैं तो बचपन से मानता आ रहा हूं। तो प्रभु उसे कहते हैं कि तुझमें एक बात की कमी है। जब प्रभु उसे कहते हैं कि तुझमें एक बात की कमी है तो वो उदास होता है। आता तो बड़ी खुशी के साथ है, मगर वो बात सुन के खुदा प्रभु यीशु मसीह कि वो उदास होता है। वो अपने जीवन में से वो कमी को निकालता नहीं है, वो उदास होता है और वो निराश होकर चला जाता है। निराश होने का क्या कारण था? उसने अपने जीवन में से वो कमी को निकाला नहीं। आज प्रिय भाई और बहनों, हमें अपनी कमियों को अपने जीवन में से निकालना चाहिए। जब हम अपनी कमियों को अपने जीवन में से निकालेंगे तो प्रभु हमें ब्लेस करेगा। ये पहला व्यक्ति था जो निराश होकर चला गया। आया तो खुशी के साथ था मगर निराश होकर चला गया। हम
इस धरती पे रहते हुए इन दोनों व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति के समान बनना है, ये डिसीजन हमने लेना है। क्या हमने निराश होकर जाना है कि जहां हमने प्रभु की बात को मानना है, जैसे पतरस ने माना, उसने माना, चाहे उसके जीवन में पहले निराशा थी मगर अब उसका जीवन खुशियों से भर गया है। अब उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, आनंद है उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आंखों से बहुत बड़ा चमत्कार देखा है जो प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा हुआ है, जब उसने शब्दों को माना है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहते हैं कि जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता, मगर मेरा शब्द कभी नहीं टलेगा। प्रभु के शब्द ये पूरे होते हैं और होते ही रहेंगे उन लोगों के जीवन में जो प्रभु की बात को सुनकर मानते हैं। हम सुनकर माने प्रभु की बात को सुनकर, हम जब सुनकर मानेंगे तो हम कभी भी निराश होकर नहीं जाएंगे, कभी भी उदास नहीं रहेंगे। वो व्यक्ति खुशी के साथ आया, वो कह रहा कि मैं आज्ञा को प्रभु मानता हूँ, यहां तक वो कह रहा कि मैं बचपन से मानता आ रहा हूं, मगर कह ही रहा था, कर नहीं रहा था। आज भी बहुत लोग कहते ही है, करते नहीं है। मगर प्रिय भाई और बहनों, हमने प्रभु की बात को सुनकर मानना है। मानेंगे तो हम बरकत को, आशीष को रिसीव करेंगे। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आपको ऊंचा उठाए, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।